माई सेल्फ निधि गुप्ता। हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स हमने एनसीईआरटी से वो चैप्टर खत्म कर दिया था, बस उसके बैक क्वेश्चंस बचे थे, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। तो स्टूडेंट्स हम लोग फूड क्यों खाते हैं, हम लोग फूड इनटेक क्यों करते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, जो हमें डेली लाइफ प्रोसेसेस अपने करने होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि हमें एनर्जी मिले। स्टूडेंट्स अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर ही नहीं उठ पाएगा, ना चल पाएगा, कुछ भी नहीं, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो। इसीलिए फूड हम सबके लिए, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हमारे लिए स्टूडेंट्स फूड इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए और ऑल ओवर प्रोसेस के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर we need food to accomplish daily life processes, स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि फूड जो प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं कुछ रॉ मटेरियल से। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सॉइल से जितने भी वाटर, मिनरल, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स उसे मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और ये सब कुछ सनलाइट वगैरह से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसके सोर्सेज भी मेंशन करेंगे कि प्लांट्स make their own food by abiotic. Abiotic means non-living. Plants make their own food by abiotic material like sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से स्टूडेंट्स उसे वो मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, वाटर एटसेट्रा। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स, हम लोग स्टूडेंट्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं कि हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हमारे लिए सोर्स क्या होगा? या तो अनदर एनिमल लाइक हेन मतलब कि चिकन, गोट से मटन। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट और plant food or another animals for food. Now organisms take food for energy and nutrients. Now students, complete second question. Distinguish between parasite and saprotrophs. तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ये दोनों ही अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और पे रिलायबल है। तो स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा पैरासाइट का, ये होस्ट की बॉडी पे रहता है। जो पैरासाइट होता है वो होस्ट बॉडी पे रहता है फॉर फूड, लिव्स ऑन host body for food
और जो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो डेड एंड डीके मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट में हम इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। पैरासाइट का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कैसकाटा बताया था। एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिंग वॉर्म्स भी हो सकता है, राउंड वॉर्म्स भी हो सकता है। स्टूडेंट्स वो हमारे स्टमक में ग्रो करते हैं, जो हमारे से फूड लेते हैं, तो उनके लिए होस्ट बॉडी क्या हुए? हम। राउंड वॉर्म। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मशरूम, ब्रेड, मशरूम, ब्रेड। स्टूडेंट्स जो थर्ड क्वेश्चन है वो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमें कैसे पता चलता है लीफ में, उसके ऊपर क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक्टिविटी जो थी वो बहुत ही अच्छे से समझाई थी, सब कुछ एक एक चीज उसमें बता के। तो स्टूडेंट्स वो एक्टिविटी ही पूरी उसका आंसर है कि हम 72 आवर्स के लिए 3 डेज के लिए, इट मीन्स कि एक पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रखेंगे और एक पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे। तो जब हम सनलाइट में, जो सनलाइट वाला प्लांट है उसकी लीफ पे अगर आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज करेगा, पर जो डार्क रूम में रखा हुआ प्लांट है अगर उस पे आयोडीन डालेंगे लीफ पे तो स्टूडेंट्स उस पे नो कलर चेंज होगा। स्टूडेंट्स इससे हमें पता चलता है कि जो सनलाइट है, जो सनलाइट में रखा हुआ प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा वो। तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे को वो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप लोग बता दीजिएगा, मैं करा दूंगी, नो प्रॉब्लम। पर अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. So students सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि उस प्रोसेस का नाम क्या है। ग्रीन प्लांट्स use the process called photosynthesis to make food. नाउ स्टूडेंट्स उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या, हमें ये लिखना है कि वाटर अगर मिलता है तो कहाँ से मिलता है, लाइक सॉइल से हमें मिलता है, और फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक। स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड हमें स्टोमेटा से मिलती है, जो लीव्स में ही प्रेजेंट होता है। डिफ्यूजन, सेल डिफ्यूजन से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट में आती है। स्टूडेंट्स फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। स्टूडेंट्स अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, वाटर is come from soil and transport to leaves. स्टूडेंट्स वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बाय द हेल्प ऑफ वेसल्स भी लिख लेते हैं। बाय द हेल्प ऑफ वेसल्स
नाउ स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड plants take carbon dioxide from leaves या tiny pores on leaves, tiny pores on leaves called stomata by cell diffusion. थर्ड स्टूडेंट्स, कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट. वाटर मॉलिक्यूल break to hydrogen, breaks to into hydrogen and oxygen by the help of sunlight. नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ की कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है. जो कार्बन होता है वो कंबाइन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन होता है वो कंबाइन करता है विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेक कार्बोहाइड्रेट. कार्बन combines with hydrogen and oxygen to make carbohydrate. यहाँ पे हम ग्लूकोज और स्टार्च लिख लेते हैं. हमने पहले भी एक वो लिखी थी इक्वेशन, यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives, in presence of sunlight, plus chlorophyll, gives carbohydrate plus oxygen. यहाँ पे टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. स्टूडेंट्स, कोई भी मौका नहीं देना है टीचर को मार्क्स काटने का. सो यहाँ पे ये इक्वेशन भी आप लोग लिख लीजिए फॉर द सेफर साइड. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5. Show with the help of a sketch that plants are ultimate source of food. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो प्लांट्स होते हैं वही एक सोर्स होता है फूड आने का. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक फूड चेन की तरह बनाना है. लाइक सबसे ऊपर प्लांट्स को कौन खाता है. प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन ईट करता है. सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स. नाउ क्वार्टनरी
consumers, and at last predators. Predators स्टूडेंट्स शिकारी होते हैं, और ये जो क्वार्टनरी कंज्यूमर्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे हाई लेवल के कार्निवोर्स आते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे हमें इससे ये पता चला कि जो प्लांट्स हैं उसके अगर वो नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें फूड नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सेम विद दिस कि अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसे अपना खाना बना के खाएंगे, ना ही उनके पास एनर्जी होगी, ना कुछ होगा। सेम एज इट इज सेम विद प्रीडेटर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे को एक फूड चेन की तरह ऐसे लिखना है। हायर क्लासेस में हम इसके एग्जाम्पल की तरह फूड चेन लिखेंगे, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर करके। सो स्टूडेंट्स यहीं पे हम अपना आज का क्लास खत्म करते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।